नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जासमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई के दौरान सुने आमजन के अभियोग। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल हुई समाप्त। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर उदयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। गहलोत ने कहा कि वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में वन्यजीव वन क्षेत्र एवं इको टूरिज्म का निरंतर विकास किया जा रहा है। जायसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत से उदयपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रदेश में प्रमुख इको टूरिज्म साइट का विकास होगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए यह सौगात प्रदेशवासियों को समर्पित की। उन्होंने कहा कि जायसमंद अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किए गए प्रयासों से वर्तमान में लेपर्ड की संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। बीते 2 दिनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर है। इस दौरान गहलोत ने जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान गहलोत ने आमजन के अभियोग सुने। साथ ही गहलोत ने हाथों हाथ अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, समाज सेवी दिनेश खोडनिया, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्यार में पड़े एक युवक व युवती ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया। इस पर युवती के परिजनों ने युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दे दी। युवक व युवती आज जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के समक्ष पेश हुए। युवती होमी ने बताया कि वह गिंगला की रहने वाली है और उसने उसके माता पिता को बताए बिना जयंतीलाल नामक युवक से प्रेम विवाह कर लिया, जो पूर्व में उसे एक शादी समारोह में मिला था। इस पर उसके माता पिता ने गिंगला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। नव दंपति के अधिवक्ता हरीश पालीवाल ने बताया कि पूर्व में शादी समारोह में मिले इस जोड़े ने आपस में प्रेम विवाह कर लिया। इस पर युवती होमी के माता पिता ने गिंगला में युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। युवती के माता पिता को जब पता पड़ा कि होमी और जयंतीलाल लसाड़िया थाना क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उन्होंने लसाड़िया थाने में भी एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस पर युवक व युवती ने लसाड़िया थाने पहुंचकर बयान दे दिया कि दोनों अपनी मर्जी से शादीशुदा होकर साथ में रह रहे हैं। दोनों नवविवाहितों को यह डर है कि वे अगर गिंगला थाने में बयान देने के लिए गए तो युवती के माता पिता युवक जयंतीलाल व युवती होमी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं और दोनों को बंधक भी बनाया जा सकता है। ऐसे में उच्च अधिकारी के सामने उदयपुर में ही उन दोनों के बयान लेने के लिए उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिससे कि वे सुरक्षित रह सके। मेरा नाम हरीश पालीवाल है। मैं एडवोकेट हूँ और उदयपुर जिला में सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। भगवती लाल और होमी एक शादी में मिले थे और इन दोनों में प्यार हो गया और दोनों बालिग होकर इन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जो लड़की है होमा, इसके माँ बाप ने गिंगला थाने में MPR गुमशुदगी दर्ज करा रखी है। गुमशुदगी दर्ज होने की सूचना मिलने पर उन लोगों ने अप्रोच किया और लसाड़िया थाने में भी एक मुकदमा दर्ज कराया। तो इन दोनों ने लसाड़िया थाने में जाकर अपना बयान दे दिया, लेकिन लसाड़िया थाने वाले इस बात के लिए प्रेशर कर रहे हैं कि ये गिंगला जाए और वहाँ जाकर अपना बयान दे, और उसके लिए वहाँ डिप्टी ऑफिस में इनको बुला रहे हैं। लड़की को ये भय है कि अगर ये गिंगला जाएगी तो इनके माँ बाप इन दोनों को बंधक बना लेंगे, लड़के को बुरी तरह मारेंगे और हो सकता है पति पत्नी को अलग भी कर दे। इस डर के मारे ये पिछले कई दिनों से लसाड़िया में रह रहे थे और गिंगला जाना नहीं चाह रहे थे। आज ये उदयपुर आए, मैंने इनको SP साहब के सामने पेश किया है और ये कहा है कि दोनों बालिग है। प्रेम विवाह को हाईकोर्ट ने भी कह रखा है कि पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए और बालिग को शादी करके रह रहे हैं, तो ये बयान देने को तैयार है। इसलिए उदयपुर में किसी भी सक्षम अधिकारी को या गिंगला थाने वाले को उदयपुर बुलाकर इनका बयान रिकॉर्ड कर ली जाए, ये इनकी आज प्रार्थना है। मेरा नाम है होमी कुमारी। मैंने शादी कर लिया 24 तारीख। मेरे माता पिता धमकी दे रहे, मैं गिंगला थाना नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आई बयान करने के लिए। मैं और दूसरी जगह हमारे पति और हमारे और खतरा है और वहाँ नहीं जा सकती हूँ, यहाँ बयान कर सकती हूँ।
उदयपुर में उमरडा स्थित पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को आश्वासन के बाद समाप्त हुई। कॉलेज प्रिंसिपल विजय सिंह रावत ने भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व छात्रों को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म कराई। कॉलेज प्रशासन ने पूर्व छात्रों की मांग को 2 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए छात्रों ने कॉलेज में लिखित में आश्वासन दिया। मांग पूरी नहीं होने पर छात्रों ने वापस से भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। पूर्व छात्रों ने बताया कि उन्हें कॉलेज के पास आउट हुए करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन नंबर की नौकरी करने के लिए जरूरत पड़ती है। ऐसे में इसके नहीं होने से कई छात्रों को नौकरी से वंचित होना पड़ रहा है। पहले भी 1 माह का लिखित आश्वासन दिया। पूर्व में छात्रों ने बताया कि करीब 1 माह पहले भी हमने कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया था, तब पुलिस द्वारा कई छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें घायल कर दिया गया। उस वक्त कॉलेज प्रशासन ने स्टाम्प पर 5 दिन के अंदर मांग पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 25 दिन से ज्यादा बीतने के बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई। ऐसे में मजबूरन छात्रों को फिर से भूख हड़ताल पर उतरना पड़ा। अब कॉलेज प्रशासन ने फिर से 2 दिन का आश्वासन दिया है। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491।
पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से।
के बाद आपका स्वागत है। मैसनरी स्टोन माइंस ऑनर एंड क्रेशर एसोसिएशन ने कलेक्टर को माइनिंग क्षेत्र बासलिया गांव का रास्ता खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। उदयपुर मैसनरी स्टोन माइंस ऑनर्स एंड क्रेशर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय सिंह भारत ने बताया कि इस वाल के बासलिया गांव में माइनिंग क्षेत्र का रास्ता कुछ लोगों द्वारा बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों ने डंपर आने के रास्ते को बंद कर दिया, जिससे क्रेशर मिट्टी एवं एमसेंट प्लांट का डिस्पैच भी रुक गया है। भारत ने बताया कि इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व की भी हानि हो रही है, जबकि एसोसिएशन द्वारा सड़क पर ग्रेवल डालकर और लगातार पानी के टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाता है। साथ ही ग्रामीणों को टैंकर द्वारा पानी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीकर डंपर चालकों को धमकाया जा रहा है, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस रोड को जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकि व्यापार चालू हो सके। संजय सिंह भारत, उदयपुर माइंस एंड क्रेशर गिट्टी एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए। हमारे इसवाल से बासलिया जो रोड है, कुछ असामाजिक तत्व और कुछ लोग मिलकर के वहाँ पर इस रोड को बंद कर दिया 3 दिन से। हमने थाना गोगुंदा जो लगता है इसवाल में, वहाँ पर भी हमने सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि इस तरह से कोई रोड किस तरह से बंद कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो PWD की रोड है और वहाँ से हमारे जितने भी माइंस के जो माइंस से माल निर्गमन होता है उसका राजस्व नुकसान हो रहा है। हमारे सभी उस फैक्ट्रियाँ अंदर लगी हुई है और इन्होंने यहाँ पर आए दिन उन ड्राइवरों से बदमाशी करना, उनसे पैसे वसूल करना और उस रोड को बंद कर दिया गया। क्या मांगे, क्या कहते हैं वो लोग? रोड क्यों बंद करा? बस रोड यही है कि वो हमारे इधर से रोड इसकी नई बनवाई जाए, जबकि DMFT जो राशि होती है वो माइनिंग से प्राप्त होती है। माइंस वालों से DMFT का फंड लिया जाता है। वो हमने जिला कलेक्टर महोदय या जिला परिषद में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो DMFT की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं 2 बार अध्यक्ष के नाते मैं इस मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा चुका हूँ। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को यही निवेदन किया। हमारे विधायक महोदय प्रताप जी गमेती से बात हुई, वो भी वहाँ पर साइड पे आए। उन्होंने कहा कि बार ये प्रस्ताव हमने बांसलिया की जो रोड है उसको रिपेयरिंग करने के लिए भेजा है और अतिशीघ्र ये हो जाएगा। हमें भी आश्वासन जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भी बार मिला और हम चाहते हैं उस कार्य को रिपेयरिंग किया जाए। और रिपेयरिंग करना ये PWD का कार्य है, किसी विभाग का काम है। हम और कोई भी व्यक्ति वहाँ से किसी को रोड बंद करने का अधिकार नहीं है। हम निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र न्याय संगत ये रोड खुलवाई जाए और हमें भी न्याय दिया जाए, क्योंकि ये लाखों रुपए का करोड़ का राजस्व, इस करोड़ों का राजस्व तो मिलता है, लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है राज्य सरकार को भी। हम चाहते हैं अतिशीघ्र ये रोड खुलवा करके हम व्यापारियों को, साथ में ग्रामीणों को, सबको ये राहत प्रदान की जाए। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए पीड़ित ने बताया कि पिछले साल सरकार ने खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोला था। इस दौरान बहुत से लोगों ने इसमें फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी तक 5 लाख लोगों के फॉर्म का ही निस्तारण हो पाया है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इससे वंचित है। अभी करीबन 1.5 लाख फॉर्म का निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीड़ित लोग SDM ऑफिस, पंचायत समिति में भी जाकर निस्तारण की मांग करते हैं, लेकिन कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं मिलता। ऐसे में संगठन के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाने को लेकर उनके द्वारा भरे गए फॉर्म का निस्तारण करने की मांग की। मैं सोहनलाल मेघवाल, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन गोगुंदा से, और हमारी सभी की मांग है। जो पिछले साल सरकार ने खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल खोला था, उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरे थे। वो अभी तक 5 लाख लोगों का ही निस्तारण हो पाया है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, मजदूर हैं, वो अभी तक वंचित है। उनका ना तो वापस 5 लाख लोगों का निस्तारण हो, उसके बाद जो 15 लाख फॉर्म है अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ है। और जो लोग हैं जो जाते हैं, कभी SDM ऑफिस जाते हैं, कभी पंचायत में जाते हैं, तो उनको कहीं कोई आश्वासन नहीं मिलता है, ना सरकार की ओर से कोई पहल पैरवी की जा रही है। हमारी अरावली संगठन की यही मांग है। आज हम जो लोग यहाँ आए हैं कलेक्ट्री में, हमारी सबकी यही मांग है कि उन फॉर्म का जल्दी से जल्द निस्तारण हो। जो पात्र लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इस खाद्य सुरक्षा में उनको लाभ मिलना स्टार्ट हो। यही हमारी पुरजोर से मांग है। धन्यवाद।
एसएससी द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की गोवर्धन विलास डाइट कार्यालय में काउंसलिंग आयोजित हुई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन के बाद उदयपुर जिले को आवंटित किए गए अभ्यर्थियों के पद स्थापना के लिए मंगलवार को काउंसलिंग की गई। मंगलवार को दोपहर 12 बजे से गोवर्धन विलास स्थित डाइट कार्यालय में काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों ने दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। जिला शिक्षा अधिकारी आशा मांडवत ने बताया कि काउंसलिंग के लिए 52 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन इनमें से 49 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे। मांडवत ने बताया कि काउंसलिंग हेतु जारी निर्देश एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूचना विभागीय पोर्टल पर पहले ही अपलोड कर दी गई थी, जिससे कि अभ्यर्थियों को सुविधा रहे। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चित्तौड़गढ़ जिले से इलाज के लिए आई 5 वर्ष की मासूम तबस्सुम को नया जीवन दान मिला है। पैरालाइज बेहोश अवस्था में आई तबस्सुम 4 माह बाद चलते फिरते मुस्कुराते अपने घर को लौट आई तो उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यह सब संभव हुआ मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आर सुमन ने बताया कि पैरों से शुरू हुआ पैरालिसिस सांस नली तक पहुंचने के कारण यह बच्ची चल नहीं पा रही थी। सांस में तकलीफ के साथ अस्पताल में 4 महीने पहले भर्ती हुई गंभीर अवस्था में मरणासन अवस्था में बच्चे को वेंटिलेटर पर इलाज कर डॉक्टरों ने महंगा इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराकर जीवन बचाया है। अधीक्षक डॉक्टर सुमन, डॉक्टर बीएल मेघवाल, डॉक्टर नीतू बेनीवाल की यूनिट में डॉक्टर्स की टीम ने लगातार मेहनत कर बच्ची को बचाया। 39 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद करीब 3 माह पैरालाइज रही और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा हलचल से शुरू होकर बच्ची उठने बैठने लगी, लेकिन तीसरे महीने में बच्ची को सांस की नली में सिकुड़न से वापस से तकलीफ हुई। कई बार बीच बीच में वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, लेकिन ट्यूब के द्वारा वेंटिलेशन दिया गया। वो जहाँ पे जब आई थी तो उसको सांस नली को भी इन्वॉल्व कर लिया था और बच्ची जब पहले ही दिन आई थी तभी उसी दिन बच्ची को वेंटिलेटर पे लेना पड़ गया था। ये बीमारी होती है जो पैरालिसिस की गुल्लन-बेरी सिंड्रोम नाम से बीमारी होती है, जो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद में एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी एंटीजन की उसकी वजह से न्यूरोनल सेल्स के ऊपर अटैक करती है और जिसके कारण से पैरालिसिस होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास में हर साल आते हैं, करीब 25-30 बच्चे हर साल हमारे पास आते हैं और ज़्यादातर बच्चे वेंटिलेटर पर रहते हैं। पिछले साल के भी यदि मैं डेटा को बताऊं तो 27 बच्चे हमारे पास आए थे, जिसमें एक बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे बचाए। इस मरीज में खास बात क्या रही कि ये बच्चे को हमें 39 डेज तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। पहली चीज़ ये रहा कि वो 39 डेज तक, तो हमको भी शुरू में जब आई थी तो होप कम थी, बट मरीज़ की जो पेरेंट्स को, अभिभावकों की जो आशा को और उनको हम पर सिंपैथेटिक एटीट्यूड, हम दोनों एक दूसरे के आपस में तालमेल सामंजस्य जो बैठा, मरीज़ को हम सांत्वना देते थे, घर वालों को देते थे कि उम्मीद रखो ठीक हो जाएगी। माँ बाप ने भी हम पे विश्वास जताया और 39 दिन तक बच्ची वेंटिलेटर पर रही। उसके बाद में क्या हुआ कि बच्चे की श्वास नली में जो इतना दिन वेंटिलेशन रहता है तो श्वास नली सिकुड़ जाती है, जिसकी बीमारी का नाम होता है ट्रेकियल स्टेनोसिस। इस बच्चे को ट्रेकियल स्टेनोसिस डेवलप हो गया, पर चूंकि ट्रेकियल स्टेनोसिस डेवलप हो गया, बच्ची वेंटिलेटर से हम वीन कर लिया था, तो हमको उम्मीद थी कि बच्ची बच गई है तो हम इसका और क्या कर सकते हैं इस तरह की। तो ये सर्जरी हमारे यहाँ उदयपुर में अभी तक भी नहीं हुई। अब हमारे पास ऑप्शन था कि हम इस पेशेंट को बाहर भेजें या क्या किया जाए। पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स कहीं भी जाने को तैयार नहीं थे कि साहब जो करना है आप यही करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कहीं भी अफोर्ड कर सकें। तो ऐसी बीमारी के लिए हमारे पास में भी बड़ी थी, पर चूंकि जो पेरेंट्स थे वो इतने विश्वसनीय हो गए थे हमसे और उन बच्ची के प्रति भी हमें इतना लगाव हो गया था कि हम भी ये चाहते थे कि बच्ची कैसे भी करके हम बेस्ट पॉसिबल जो कर सकते हैं करें। हमारे ईएनटी सर्जन से जब देखते थे, बात करते थे उनसे, तो उनके जो ईएनटी एसोसिएशंस के डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे हैं बॉम्बे से, डॉक्टर आशीष शर्मा जो उन्होंने, और वो उनसे बात करके उन्होंने बताया कि इस तरह की पुअर पेशेंट है और इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बिल्कुल सहर्ष से इसको स्वीकार किया कि मैं यहाँ आकर के सर्जरी कर लूँगा और उन्होंने यहाँ आकर के सर्जरी की निःशुल्क सर्जरी करके उसके बाद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट से बच्चे ड्रामेटिक रूप से इम्प्रूव हुई और विद इन फ्यू डेज उसके बाद में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बंद कर दी। इसी दौरान जो वेंटिलेटर से जो वीन करने के बाद में 2 महीने तक करीब उसको ज़्यादा हलचल नहीं थी, पर उसके बाद में ग्रेजुअल बच्ची ने इम्प्रूव करना शुरू किया और करीब गई जब 4 महीने के उस बच्ची चलना, उठना, बैठना, बात करना, ये सब कुछ चालू कर दिया था। यानी कि बच्ची में बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स के साथ में बच्ची का इम्प्रूवमेंट हुआ और जो बच्ची पैरालाइज बच्ची जो अस्पताल में आई थी वो बच्ची अस्पताल से चल के गई। इस मरीज में
हम सबको भी बहुत एक खुशी का वो है कि जो बच्ची हमारे पास इस कंडीशन में आई थी बाल चिकित्सालय में और वो चल के गई। साथ में बाय द वे दूसरे बेड पर इस तरह के होता हूँ तो बच्ची मेरे पास आ जाती थी और इतनी चुलबुली बच्ची है कि मतलब एक किसी को भी इतना अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे खुद की डॉटर हो जैसे। बहुत ही अच्छा है। इस तरह यदि आप मिलें बात करके देखेंगे तो आपको भी लगेगा कितना इस तरह की बच्ची को ऐसी बीमारी क्यों आ गई। बड़ा दुख होता था इस बीमारी के नाम से, बट चलो एक ज़िंदगी मिली उस बच्ची को, अच्छी इस बात की खुशी है। पेरेंट्स का क्या करें? पेरेंट्स बहुत ही आभारी हैं अस्पताल के प्रति और इवन बाकायदा एक धन्यवाद का लेटर भी लिखे गए हूँ और इतने दिन अस्पताल ने सेवाएं की उनके और उनके बच्चे को जीवन दान मिला है और पेरेंट्स बहुत ही आभारी हैं इस चीज़ के लिए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जासमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई के दौरान सुने आमजन के अभाव अभियोग। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल हुई समाप्त। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।